ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहे हैं और निफ्टी 50 भी 24,000 से नीचे आ चुका है। फ्रेंड्स, इस समय मार्केट की हालत बुरी है और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नेगेटिव रिटर्न्स के साथ 1-2 साल से अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए आ रहे हैं। बट अब समय आ गया है आपको अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये भी शॉर्ट टर्म में कम नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसलिए आपको भी अलर्ट रहना होगा। आपका पैसा है, आप एसआईपीज़ लगातार करते जा रहे हो। एफआईआईज़ अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की ऑलरेडी प्रिडिक्शंस थी कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में आ सकती है। और जैसे-जैसे ऑयल का प्राइस होगा, वैसे-वैसे ऑयल के प्राइस बढ़ते रहेंगे और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे देश का प्रोडक्शन, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग महँगी होगी। इवन ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आएगा और जब-जब हमारी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो इंक्रीज़ होगी, तब-तब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और अल्टीमेटली कंपनीज़ की इनकम भी कम होगी और लोगों के पास जो कंज़म्पशन करने की पावर है, वो भी कम होगी। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आएगा और इसी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट रेगुलरली डाउन जा रही है, चाहे वो इंडिया की मार्केट हो, चाहे यूएस की मार्केट हो, इवन ग्लोबली मार्केट अल्टीमेटली डाउन जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे देखना चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप अगर 10 से 15 साल की सोच के बैठे हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपका पैसा एसआईपी के थ्रू बिल्कुल सही चल रहा है। बट हाँ, थोड़ा-सा आप अपने एसआईपीज़ में मॉडिफ़िकेशन कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट में मॉडिफ़िकेशन कीजिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म में भी अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर पाएँ। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आप अगर लगातार, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए, आप स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में एसआईपीज़ कर रहे हैं। आप मोटिवेट हो रहे हैं कि हम 10 साल, 15 साल तक के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। बट होगा क्या कि आप अगर नए इन्वेस्टर्स हैं, आप पिछले 1-2 साल में आए हैं और जब आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो 15 से 20% डाउन हो गया ना, तो आप घबरा जाते हो ऐसी सिचुएशन में और आप मार्केट से बाहर चले जाते हो। तो यहाँ पर मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मतलब अगर आप या तो अपने पैसे को 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं या आपको अभी सिर्फ़ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए 1-2 साल ही हुए हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए और आपको किस तरह के पोर्टफोलियो को चुनना चाहिए और किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपको अपने एसआईपीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए और आपको अपने फंड्स में स्विचिंग किस तरह से करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली ये आप ही का ही पैसा है और हम चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे। एफआईआईज़ तो अपना पैसा लेकर निकल रहे हैं, बट आप एक आम इन्वेस्टर्स हैं, आपको अपने पैसे को सेफ रखना होगा। अगर आप अपने पैसे को सेफ रखेंगे तो ही आप अपनी एसआईपी, अपने रिटर्न्स और अपने सपनों को पूरा कर पाएँगे। तो फ्रेंड, जैसे हमने बताया कि ईरान और इज़राइल का जो ये संकट है ना, इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो आपको लाभ कमा के दे सकते हैं और निवेशक कहाँ सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ आपको अब किस तरह के फंड्स को चुनना चाहिए। नंबर 1 में मैं बात करता हूँ डेब्ट फंड्स की। देखिए फ्रेंड्स, जो डेब्ट फंड्स होते हैं ना, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका पैसा बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। अल्टीमेटली अगर आपने सपोज़ कीजिए किसी भी एएमसी, जैसे कि आईसीआईसीआई की अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर से बात करूँ या एसबीआई की हम बात करें, आपने अगर एसबीआई का कोई डेब्ट फंड लिया है या आपने आईसीआईसीआई का कोई डेब्ट फंड लिया है, तो वो एएमसी ने आपका पैसा अल्टीमेटली बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, जहाँ से उस एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। और जब उनको फिक्स्ड पैसा मिलता है, चाहे बॉन्ड से मिले या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिले, वही पैसा वो आपको आगे ट्रांसफ़र कर देती है अपना एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद। तो अगर मार्केट गिर भी रही हो ना, तो भी ये आपका डेब्ट फंड में अगर पैसा है, तो भी आपको स्टेबल रिटर्न मिलते रहेंगे। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, लॉन्ग टर्म में हम जनरली बोलते हैं कि अगर आपका 10 से 15 साल है, तो आप मेजर एक्सपोज़र अपना इक्विटी में रखो। बट अगर आप 3 साल के लिए मार्केट में आए हो या 1 से 3 साल के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, 5 साल भी आपका टारगेट है, तो भी आप अपने पैसे को डेब्ट फंड में ज़रूर रखिएगा। देखिए, डेब्ट फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि चाहे मार्केट जितनी भी गिर रही हो, आपका पैसा सेफ है और आपको फ़िक्स्ड रिटर्न आपको मिलता ही रहेगा। जनरली डेब्ट फंड में 8 से 12% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ, मेरा जो बेस्ट डेब्ट फंड जो मुझे लगता है, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया है, वो आईसीआईसीआई का क्रेडिट रिस्क डेब्ट फंड है। मैं अपने पैसे को गिरती हुई मार्केट में इस वाले फंड में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। तो अगर आप भी इस फंड को देखना चाहें, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली आपके लिए बेस्ट डेब्ट फंड सजेस्ट करें, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से आप हमसे कनेक्ट करके हम आपको डेब्ट फंड सजेस्ट कर सकते हैं और आप हमारे थ्रू भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं।
फ्रेंड दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूँ सेकंड नंबर पे आता है आपका हाइब्रिड फंड्स की। देखिए सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास हाइब्रिड फंड्स हैं, चाहे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी। तो हाइब्रिड फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बन जाता है। देखिए हाइब्रिड फंड में जो आपका पैसा है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट होता है। जैसे अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट की, तो सपोज कीजिए 60 रुपये आपका इक्विटी में इन्वेस्ट है और आपका 40 रुपये डेप्ट में इन्वेस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपका इक्विटी मार्केट गिर रहा है, तो डेब्ट से आपको सँभाला हुआ है, और अगर आपका डेब्ट गिर रहा है, तो इक्विटी ने आपको सँभाला हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कीजिए कि आपका पूरे साल में डेब्ट में रिटर्न आया आपको 12%, डेब्ट फंड में आपने 12% कमाया और इक्विटी में आपका रिटर्न आया सिर्फ़ 5%। तो आप देखेंगे कि आपका लगभग 12% डेब्ट और 5% इक्विटी आपको रिटर्न देके चला गया। बट इन केस अगर मैं बात करूँ, अगर इक्विटी मार्केट गिर गया और आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इक्विटी ने रिटर्न दिया -5%, तब भी डेब्ट आपका 12% पॉजिटिव है, तो भी आपको 7% पॉजिटिव रिटर्न मिल गया। अगर मैं हाइब्रिड फंड की मैं बात करूँ, एक तो आप रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना पाते हैं। तीसरा, अगर मार्केट वोलेटाइल भी है ना, तो इस तरह के फंड्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित और सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हाइब्रिड फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर इसके अलावा आप मल्टी एसेट्स फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपका इक्विटी, डेब्ट और लाइक गोल्ड एंड सिल्वर जैसे कंपोनेंट्स भी मल्टी एसेट फंड्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड एक सेफ ऑप्शन होता है इस तरह की मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूँ, इंटरनेशनल एंड कमोडिटी एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट गिर रही है ना और इक्विटीज़ आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है इंटरनेशनल एंड कमोडिटी एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है जिनका पैसा आउट ऑफ इंडिया यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में लगा हुआ है, और वो ऐसी कंपनीज जो कि गोल्ड और ऑयल वाले एक्सपोजर्स में है, जैसे अब यानी गोल्ड माइनिंग कर रही हैं या ऑयल माइनिंग कर रही हैं। तो इस तरह के फंड्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अपनी बात करूँ, तो मैं अभी आईसीआईसीआई का जो स्ट्रेटेजिक मेटल वाला फंड है, तो मैं उस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए। तो अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर स्टडी के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत तरह के फंड्स हैं। आपको प्रॉपर स्टडी और गाइडेंस की ज़रूरत है, तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली आप ही का पैसा है, आपको अपने पैसे को सेफ रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत स्टडी रिसर्च के बाद आपको गाइड करता है कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये मत देखिए कि फाइनेंशियल एडवाइज़र देखिए थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो एक्स्ट्रा लेगा या थोड़ा बहुत आपसे फीस चार्ज करेगा। बट आप तो देखिए कि आपकी सिरदर्दी कितनी आपकी यहाँ पर उसने खत्म कर दी। जहाँ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आप लगातार जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या किसी ने लार्ज कैप या कि कोई भी फंड्स आपको सजेस्ट कर दिया और आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लिया। ज़रूरत है तो आपको अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करने की। तो अगर आप भी हमारे थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे कि आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, टाइम होरिज़न के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना है, या आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और आपको लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कमी है और आप किस तरह के फंड्स में आपको अपने फंड्स में चेंजेस करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।